पावन मंच को नमन करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। माँ पीड़ा वादिनी के श्री चरणों में ध्यान करते हुए पहले आप लोग नीलेश को सुनिए, फिर ज्वाला को सुनिए। हाँ, क्योंकि नीलेश नीलकंठ नीलेश्वर हैं, भी इसका पान किए हुए हैं, तो कुछ श्रृंगार में आता हूँ, उसके बाद फिर आता हूँ हरि प्रसाद हरि जी में। एक दो मुक्तक से अपनी बात आरंभ करने की इजाज़त चाहूँगा, उसके बाद फिर आप लोग ओज में चलिएगा। चली बंदूक से गोली निशाना ढूंढ लेती है, चली बंदूक से, चश्मा लगाना पड़ेगा, चली बंदूक से गोली निशाना ढूंढ लेती है, और गजल की गायिका अपना तराना ढूंढ लेती है। मोहब्बत हो गई जिनको दीवाने हो ही जाते हैं, अरे दीवानी हीर रांझे का ठिकाना ढूंढ लेती है, दीवानी हीर रांझे का ठिकाना ढूंढ लेती है। एक मुक्तक और देखें कि सजन के सामने सजना सजाना ढूंढ लेती है, सजन के सामने सजना सजाना ढूंढ लेती है। कुशल हो नारी तो पति को रिझाना ढूंढ लेती है। प्रिया प्रियतम से मिल करके जरा घर देर से पहुंची, प्रिया प्रियतम से मिल करके जरा घर देर से पहुंची, बताना क्या है मम्मी को बहाना ढूंढ लेती है, बताना क्या है मम्मी को बहाना ढूंढ लेती है। आइए, बहुत एकदम ताजी सी गजल एक अभी कल ही लिखी है हमने, लिखी क्या है, कही जाती है लेकिन लिखी जाती है। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मामला गजल का है। कोई कहता तरुन्नम में पढ़ी नहीं जाती है, लेकिन एक से एक गजलकार नाम कर गए। हालांकि मैं बहुत कम जानकार व्यक्ति हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। आइए देखिए, अगर कुछ बन पड़ा हो और अगर कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो आप लोग, चूंकि गोष्ठी है, बताइएगा। ये तरन्नुम नहीं भूल गए। बता देखिएगा कि रोज मेरी गली में आता है, रोज मेरी गली में आता है, आँख से आँख भी मिलाता है, अरे चाह दिखती है उसकी आँखों में, चाह दिखती है उसकी आँखों में, चाह कर भी नहीं बुलाता है। बहुत शुक्रिया। चाह कर भी नहीं बुलाता है। श्वेता जी, तवज्जो चाहूंगा आपसे कि जानती हूँ दगा देगा तू भी, जानती हूँ दगा देगा तू भी, अरे पाठ क्यों प्यार का पढ़ाता है, पाठ क्यों प्यार का पढ़ाता है। खेल अच्छा था तेरा उल्फत का, खेल अच्छा था तेरा उल्फत का, याद करती हूँ तो रुलाता है, याद करती हूँ तो
रुलाता है। आदरणीय तमाचा साहब, आपको ये मैं शेर देखिएगा कि हो खुशी दर्द या कोई गम हो खुशी दर्द या कोई गम हो, अरे जाम पे जाम काम आता है, जाम पे जाम काम आता है। शहर में मौज है मगर फिर भी, आदरणीय साहब और हमारे दादा सरवर लखन भी इस शेर को आपको मैं नजर करता हूँ। शहर में मौज है मगर फिर भी, शहर में मौज है मगर फिर भी, अरे गाँव भूले नहीं भुलाता है, गाँव भूले नहीं भुलाता है। और मक्ते का शेर देखिएगा जनाब कि शेर तो शेर है सुनो ज्वाला, ध्यान दीजिएगा साहब कि शेर तो शेर है सुनो ज्वाला, आँख की तड़ भी अब दिखाता है, आँख की तड़ भी अब दिखाता है, रोज मेरी गली में आता है, आँख से आँख भी मिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ छंद पढ़ना चाहूंगा क्योंकि दो नाम है नीलेश और ज्वाला, तो नीलेश को आप लोगों ने सुन ही लिया है, ज्वाला की छंद सुन लीजिए। क्योंकि जेठ का माह चल रहा है, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का महीना है ये, और लखनऊ के ऊपर उनकी विशेष कृपा रहती है, तो एक छंद उनके श्री चरणों में निवेदित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। भक्त हनुमान यदि मिलते ना राम को तो सीता सती का राम से समास नहीं होता। भक्त हनुमान यदि मिलते ना राम को तो सीता सती का राम से समास नहीं होता। देते ना मुदरी निशानी यदि हनुमत तो सीता जी को तनिक भी विश्वास नहीं होता। राम काज में यदि करती ना कैकेयी त्याग, जगत में उनका उपहास नहीं होता। और वनवास में यदि होते ना लखन साथ तो रावण के वंश का सर्वनाश नहीं होता, रावण के वंश का सर्वनाश नहीं होता। हमारे आदरणीय दादाजी पूजनीय है हमारे लिए। अभी आपने एक बात कही थी कि उस बात पे मैं चिंतन कर रहा था। मैं बहुत ही कट्टर विचारधारा का पेवर हिंदुस्तानी और हिंदू व्यक्ति हूँ। आपकी बातों से मुझे सोचना पड़ा, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अभी 26 या 28 जो भी मारे गए, हिंदुस्तान की सेनाओं ने आक्रमण किया, जो भी रहा उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन लगभग साल भर 6 महीने से बंगाल पे इतनी घटनाएं हुई, उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दिया। क्षमा कीजिएगा, घर परिवार विधा वही फलती फूलती है जिसका अभिभावक उसके प्रति समर्पित होता है। अभिभावक जो पूजनीय है, वरिष्ठ हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग आदरणीय दीदी उपमा आर्या जी के यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोग इस घर के प्रति समर्पित हैं, अनुशासित हैं, तो ये घर सुरक्षित रहेगा। हम बात तो करते हैं कि हाँ हिंदी पढ़नी चाहिए, लेकिन हम समर्पित नहीं हैं, हम में एका नहीं है। एक छंद पढ़ रहा हूँ, अभी जब ये बंगाल की घटना बिल्कुल दादा हो रही थी, उसमें तमाम वीडियोज आए थे फेसबुक, मैं भी फेसबुकिया ही हूँ, बहुत बड़ा कवि भी नहीं हुआ, हाँ वहीं से सीखा हूँ, करोनक पैदाइश हूँ। मैंने देखा बड़े से बड़ा कवि लिखा ही नहीं उस पर कुछ। और आप हिंदी, आप हमारे साहब हैं, सरवर साहब हैं, आप उर्दू के मुशायरे में चले जाइए, जरा सा भी गलती होगी, जरा सी भी गलती आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो चाहे जैसा आप पढ़ो, चाहे जो कुछ भी करो, मैं बोलने की, क्योंकि मेरी एक आदत है, मुझे जो बात समझ में आती मैं बोलता जरूर। क्योंकि गोष्ठी में चर्चा कर रहा हूँ,
और मैं सीखना भी चाह रहा हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा साहब की। मानवता कराहती पुकारती है आपको, कविता हालात पर आप लिखते नहीं। छोटे छोटे बालकों को सूली पर चढ़ा रहे भीषण रक्तपात को श्रीमंत दिखते नहीं, और लूटते हैं सरेआम अबलाओं की आबरू, कोई छंद इस पे क्यों आप पढ़ते नहीं। और जब जब सनातन पे होता आघात मित्र, लेख यंत्र आपके तब तब चलते नहीं, लेख यंत्र आपके तब तब चलते नहीं। और मातृ भारती की जयकार करते नहीं, जो भारत का मान कहो कब वो बढ़ाएंगे। मातृ भारती की जयकार करते नहीं, जो भारत का मान कहो कब वो बढ़ाएंगे। राष्ट्रगान में जुबान चलती नहीं, जिनकी रक्षा और राष्ट्र की बोलो कैसे कर पाएंगे। घात पर घात लगातार जो है कर रहे, कभी विश्वासघाती भी साथ क्या निभाएंगे। अरे कराते रहिए दुग्ध पान आस्तीनी सर्पों को, एक दिन तुम्हें मित्र यही काट खाएंगे, एक दिन तुम्हें मित्र यही काट खाएंगे। और पढ़ता हूं श्रीमान जी, कोई बड़े से बड़ा कभी नहीं लिखा, इसलिए कि मुशायरे में हमको जगह नहीं मिलेगी। सबको गड्डी प्यारी है, हिंदुत्व बट गया है इसलिए कि उसको पैसा प्यारा, उसको एसी में रहने की आदत है। मैं हिंदू युवा वाहिनी का, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक का बचपन से कार्य करता रहा हूँ, संघ का मुख्य शिक्षक रहा हूँ, नगर कार्य मुख्य शिक्षक रहा हूँ। मैंने बहुत करीब से देखा, मैंने योगी जी का संगठन हिंदू यानी संस्थापक का मैं कार्य करता रहा हूँ। आगे नहीं कुछ कहूंगा क्योंकि राजनीतिक दो चार एक आध दो है। और पढ़ लिया कि मौन है हम लोग। मौन यदि रहते ना भीष्म द्रोण कृपाचार, तो द्रौपदी के साथ दुराचार नहीं होता। मौन यदि रहते ना भीष्म द्रोण कृपाचार, तो द्रौपदी के साथ दुराचार नहीं होता। मौन यदि तोड़ प्रतिकार करते सभी, तो उस घृणित क्रिया का प्रचार नहीं होता। लाज कुल वधू के लुटे और आप मौन रहे, लाज कुल वधू की लुटे और आप मौन हो, सभ्य समाज का मित्र संस्कार नहीं होता। और मौन तोड़ कुल सभा करती विरोध, तो भीषण रक्तपात वो संहार नहीं होता, भीषण रक्तपात और संहार नहीं होता। 4 पंक्तियां और सुनिएगा जनाब की। आजादी ये भीख में हमें नहीं मिली है मित्र, अनंत लाल भारती के हुए बलिदान है। भगत सुखदेव चंद्रशेखर आजाद से शहीद नौजवानों से बजा हिंदुस्तान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी छिरम्मा सी, शक्ति स्वरूपा जिनको जानता जहान है। अरे सत सत नमन करो, पूजनीय है सभी जिनके बलिदान से इस तिरंगे किसान है, जिनके बलिदान से तिरंगे किसान है। और अंत में एक बात आप सभी से कहूंगा मित्र की, तर्क संगत बात जो मानता नहीं है मित्र, लेता सहारा बस अनर्गल प्रलाप का। अंगुली उठाता रहे दूसरों की बात पर, भान नहीं जिसे खुद के क्रियाकलाप का। चार टुकार चमचा धूर्त दगाबाज लालची, डर नहीं जिसको हो पुण्य और पाप का। नायाब का वो होता नहीं है मित्र, अपने भी बाप का वो होता है मित्र, अपने ही बाप का। धन्यवाद।